अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने बात की थी फ्लेक्स डायरेक्शन की कि फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हमारे पास वहाँ पर किस तरह हम अपने आइटम्स को फ्लेक्स डायरेक्शन के ज़रिए लेआउट बना सकते हैं। हमारे पास हमने कहा था कि फ्लेक्स डायरेक्शन में हमारे पास रो और कॉलम टू टाइप्स के डायरेक्शन है। इसके अलावा हमने जस्टिफाई कंटेनेंट के हवाले से कहा था कि जस्टिफाइड कंटेनेंट जो है वो हमारा जो लेआउट है उसको मेजर एक्सेस पे वहाँ पर कंपोनेंट्स को पोजीशन करता है। तो अगर हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन हमने रो दिया हुआ है तो हमारा मेजर एक्सेस जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। अगर हमने कॉलम दिया हुआ है तो हमारा मेजर एक्सेस जो है वो वर्टिकल होगा। तो जस्टिफाई कंटेनेंट मेजर एक्सेस पे काम करता है। अब बात आती है लाइन आइटम्स की जो काम करती है माइनर एक्सेस पे। तो हमारा मेजर एक्सेस पे हमारे आइटम्स को पोजीशन करना जो है वो जस्टिफाई कंटेनेंट करता है, और हमारे माइनर एक्सेस पे आइटम्स को पोजीशन वो लाइन कंटेनेंट करता है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी देते हैं लाइन आइटम, और लाइन आइटम्स में जो है हम सेंटर करते हैं। तो हमारे जो जितने अभी यहाँ पर हमने रो दिया हुआ है तो रो में जो है ये सारे रो जो है वो सेंटर में कर देगा। जी, ये सेंटर में आ गया। अगर हम इसको फ्लेक्स स्टार्ट में देते हैं, ये स्टार्ट पे चले जाएगा सारे आइटम्स को स्टार्ट में, और अगर एंड देते हैं तो ये एंड पे चले जाएगा। ये तो बात हो गई अलाइन कंटेंट की। अब हम पोजीशनिंग की बात करते हैं कि हमारे पास हमने पोजीशनिंग जो है फ्लेक्स डायरेक्शन के साथ की रो की। इसके अलावा हमारे पास ये बेसिकली ये इसको रिलेटिव लेआउट कहते हैं। ये रिलेटिव सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ और एक उनकी पोजीशन एक दूसरे के साथ रिलेटिव थी। इसके अलावा हमारे पास एक और पोजीशनिंग है, उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। तो अगर हम अपने कंपोनेंट को एब्सोल्यूट की पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा कंपोनेंट जो है और रिलेटिव रिलेशन से निकल जाता है और उसका पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट पे आ जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पर जो है हमने ब्लू रेड और ग्रीन दिया हुआ है। जो हमारा पेरेंट व्यू है वहाँ पर हमने अपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो दिया है, और वहाँ पर में हमने सारे आइटम्स को जो है एक रो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेट्स सपोज हम ये करते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमारे पास सेंटर में ग्रीन है, तो इस ग्रीन को हम यहाँ से निकालते हैं और यहाँ इसकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं एब्सोल्यूट में। और सारे आइटम्स की पोजीशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव होती हैं। तो अगर आप इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं तो ये, और आप स्पेसिफाई नहीं करते एब्सोल्यूट के साथ, हमने क्योंकि स्पेसिफाई करना होता है कि हमारा आइटम जो है वो टॉप पर कहाँ होगा या हमारे पास राइट के साइड से कहाँ पर होगा। तो अगर आपकी टॉप और राइट की पोजीशन उसकी स्पेसिफाई नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो टॉप लेफ्ट पे चला जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी टॉप पोजीशन स्पेसिफाई करूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कि हमारा टॉप पोजीशन जो है वो 500 हो और हमारा लेफ्ट पोजीशन जो है वो 200 हो। तो ये हमारे पास 500 और 200 बाई पिक्सल राउंड अबाउट यहाँ पर कहीं होगा सेंटर के करीब। तो वहाँ पर ये इस आइटम को वहाँ पर ले आएगा। जी, ये हमारे पास ये। तो अब ये है कि हमने जो हमारा ग्रीन वाला कंपोनेंट है वो हमारे पेरेंट, उसका पेरेंट हमारे पास एक ही है। सारे कंपोनेंट्स का पेरेंट में हमने जो है वहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन भी हमने रो स्पेसिफाई की है। मगर जो ग्रीन वाला जो कंपोनेंट था, क्योंकि उसमें हमने अपनी पोजीशन को चेंज किया है रिलेटिव से एब्सोल्यूट में, और वहाँ हमने टॉप और लेफ्ट की पोजीशन दे दी। तो अब हमारा कंपोनेंट जो है वो पेरेंट के पोजीशनिंग से निकल गया और उसने अपने एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो डिसाइड कर दिया, जो हमारे पास ये पोजीशन बन रही थी। तो ये हमारे पास अलाइन कंटेंट और पोजीशनिंग जो है उस हवाले से एक सेशन हो गया।